और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-4 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबसे मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। कृषि हो, सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो या ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। इस हेतु रुपये 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक लगभग 5,75,000 हितग्राहियों को रुपये 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं जैसे आश्रय, पुलिस सहायता, विधिक सहायता तथा चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष लगभग 22,000 महिलाओं को सहायता दी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पचमढ़ी स्थित होटल अमलताज का संचालन महिलाओं को सौंपा है। गर्व की बात है कि यह देश का पहला होटल है जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।